नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। हम पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, जो कि जो उस वर्ब का वास्तविक मतलब है, वास्तविक मीनिंग है, उससे अलग ही मीनिंग देते हैं, इसलिए हम उनको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है, बी पर चल रहे थे हम। बी से जुड़ी हुई नेक्स्ट वर्ब अपनी 16 हो गई थी लास्ट वाली क्लास में, 17 याद आ गया। देखो मुझे इस बार तो वैसे याद कम आता है लेकिन आ गया। ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक रुक जाना। अचानक रुक जाना या बीच में रुक जाना, बीच में ही रुक जाना। अचानक रुक जाना या बीच में ही रुक जाना। जैसे द टीचर, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोक। द टीचर ब्रोक ऑफ इन द मिडल of the lecture. In the middle of the lecture. When someone phoned him. जब किसी ने उनको फोन किया, जब अचानक उनका फोन बजा तो टीचर बीच में ही पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गए, रुक गए। टीचर बीच में ही पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गए, ब्रेक ऑफ हो गए। ब्रेक ऑफ की सेकंड फॉर्म ब्रोक ऑफ। इस तरह से अचानक बीच में कोई काम कर रहे हैं आप, रुक जाना यानी क्या करना, ब्रेक ऑफ करना। 18 ब्रेकआउट, इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकती है। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट यानी फैल जाना। जैसे अभी कोविड-19 फैला था ना, वैसे ब्रेकआउट फैल जाना, जैसे अभी कोविड-19 फैला था। जैसे अ वायरस ब्रोक आउट इन माई विलेज, कि एक वायरस था और मेरे गांव में फैल गया लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर मेरे गांव में एक वायरस फैल गया था। इस तरह से कोरोना भी क्या हुआ, कोरोना कोविड-19 था, वो भी ब्रेकआउट हुआ था। महामारी के रूप में कोई भी चीज़ जो है फैल जाती है, बीमारी है, ठीक है, कोई भी न्यूज़ है, न्यूज़ फैल जाए यानी स्प्रेड हो जाए, स्प्रेड आउट, स्प्रेड हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। लिखो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ब्रेकअप लिखवाने का मतलब है नहीं, ब्रेकअप आप सभी जानते हैं, रोज ब्रेकअप होते हैं इधर उधर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है, आगे बढ़े। 19 नंबर, उन्नीस नंबर है अपना। ब्रेकअप लिखना नहीं है, ब्रेक विथ लिख लेते हैं। ब्रेक विद, ब्रेक विद का अर्थ है झगड़ा करना। ब्रेक विद का क्या अर्थ है, झगड़ा करना या छोड़ देना, गिव अप वाली स्थिति। झगड़ा करना या छोड़ देना, झगड़ा करना या छोड़ देना। आई कांट ब्रेक विद माई फ्रेंड्स, यानी मैं मेरे दोस्तों से झगड़ा नहीं कर सकता। फॉर अ
सिली मैटर, एक फालतू का मूर्खतापूर्ण कोई मामला है, उसके लिए मैं मेरे दोस्तों से झगड़ा नहीं कर सकता। ठीक है, ब्रेक इनटू हमने लिख लिया था, ब्रेकअप इसका वैसे ही लिख लो डायरेक्टली, 20 है, ये तो 20 नंबर है। ब्रेकअप छोड़ना या किसी चीज को समाप्त करना, किसी रिश्ते को समाप्त करना। अगर आप बाबू सोना बेबी जानो के चक्कर में पड़ गए, बीच में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, तो क्या हो जाएगा, अचानक क्या होगा आपके साथ? शी ब्रोकअप विद मी, फिर आप आपके दोस्त से बोलोगे कि भाई यार उसने मुझसे ब्रोकअप कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, एंड नाउ आई एम नॉट फोकस्ड, और अब मैं फोकस्ड रहा नहीं हूं यार, अब मुझसे तैयारी नहीं हो रही है। इस तरह की बातें फिर आप दोस्तों से किया करेंगे। इससे अच्छा है अच्छे से हम पढ़ाई करें और अपना काम निकालें, नौकरी लें फटाफट से राजस्थान सरकार से। किससे नौकरी लें? राजस्थान सरकार से नौकरी हासिल करें। लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा, आगे बढ़ रहे हैं हम। 21 नंबर, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब है किसी चीज का कारण बनना, किसी चीज का कारण बनना, किसी चीज का कारण बनना। जैसे द पॉलिसी ऑफ अशोक गहलोत, द पॉलिसी ऑफ अशोक सॉरी द पॉलिसी ऑफ अशोक गहलोत हैज ब्रॉट अबाउट, कारण बना है या कारण बनी है किसका? द डाउनफॉल, गिरावट का, किसकी गिरावट? ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की, इन राजस्थान, राजस्थान में। अशोक गहलोत की जो पॉलिसीज हैं वो क्या बनी है? कारण बनी है। किस चीज का कारण बनी है? डाउनफॉल का, गिरावट का, राजस्थान में कांग्रेस की। ऐसे ही ब्रिंग डाउन यानी कम करना, ब्रिंग डाउन यानी कम करना या कम होना, कम करना या कम होना। योर सैलरी विल बी ब्रॉट डाउन, तुम्हारी सैलरी कम कर दी जाएगी भाई। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करते तो तुम्हारी सैलरी क्या कर दी जाएगी? कम कर दी जाएगी। आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे, ब्रैकेट में आपको फ्रेजल वर्ब भरवाई जाएगी, सेंटेंस आपको पढ़ना है, सेंटेंस का अर्थ निकालना है कि अगर ये वाली फ्रेजल वर्ब लगाऊं तो क्या अर्थ निकल सकता है। सही सही वो अर्थ, आपका जो मीनिंग है वो मैच है ना, मैच होना चाहिए ब्लैंक में फ्रेजल वर्ब रखने के बाद, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। और 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के अच्छे खासे बन जाते हैं। इसलिए फ्रेजल वर्ब को पढ़ना, पूरा पढ़ना अच्छे से,
साथ साथ पुराने एग्जाम में आई हुई की प्रैक्टिस करना और 100-200 अच्छी अच्छी फ्रेजल वर्ब्स की प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, उनको फिल कर कर देखना, भर कर देखना। ये सारे काम आप करोगे तो पार पड़ने वाली है। लिखो इनको। ठीक है भाई, लिख लिया होगा, थोड़ा समय लग गया बीच में। आगे बढ़ते हैं। अपना हो गया ये 22, 23 पर बात करते हैं। ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ, उत्पन्न करना। उत्पन्न करना, ब्रिंग फोर्थ यानी उत्पन्न करना। जैसे योर लेजीनेस, आपका जो आलस है, ब्रिंग्स फोर्थ योर फेलियर। आपका आलस ही किसको उत्पन्न करता है? आपकी असफलता को उत्पन्न करता है। इस तरह से अपन बोल सकते हैं। या लाएगा, ऐसा बोल सकते हैं कि आपका आलस ही क्या लाएगा आपके लिए? असफलता लाएगा अगर आप आलस नहीं करते हैं। इसका उल्टा कर लो, जैसे हार्डवर्क बोल लो। हार्डवर्क ब्रिंग्स फोर्थ, यानी हार्डवर्क लाता है सक्सेस। हार्डवर्क क्या दिलाता है? उत्पन्न करता है, लाता है, दिलाता है। इस तरीके के अर्थ निकलेंगे किससे? ब्रिंग फोर्थ से। किससे निकलेंगे? ब्रिंग फोर्थ से। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब सामने रखना। कोई भी बात को क्या करना? सामने रखना। अब चाहे वो चर्चा के लिए करो आप, या वो बहस करने के लिए करो। चर्चा करने के लिए करो या बहस करने के लिए करो। आई विल ब्रिंग फॉरवर्ड द एविडेंस। मैं एविडेंस प्रस्तुत कर दूंगा, एविडेंस को सामने रख दूंगा। भाई आपकी मर्जी है, अब आप कुछ भी करो, कटो लड़ो मरो, कुछ भी करो।
ठीक है, यहीं अपने पास थोड़ी सी जगह है तो ब्रिंग वाला एक और लिख लेते हैं अपन। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप यानी पालन पोषण करना, ब्रिंग अप यानी पालन पोषण करना, यानी लुक आफ्टर वाली सेंस यहाँ पर आती है, ख्याल रखने वाली सेंस आप पर यहाँ पर थोड़ी सी बनती है। जैसे आई एम ब्रिंगिंग अप, यानी मैं पालन पोषण कर रहा हूं, अ चाइल्ड अलोन, अकेले खुद के दम पर मैं क्या कर रहा हूं, एक बच्चे का पालन पोषण कर रहा हूं। जैसे अपन बोलते हैं ना, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, कि मैं पैदा भी भारत में हुआ और मेरा पालन पोषण भी भारत में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ें। ट्वेंटी 25 हो गया, 26 कॉल फॉर, कॉल फॉर यानी डिमांड करने के लिए, या तो आप कोई चीज मांग रहे हैं या कोई चीज पूछ रहे हैं, डिमांड के अर्थ में कॉल फॉर। द टीचर called for the explanation of the poem। टीचर ने किसके लिए कॉल फॉर किया, यानी किसकी डिमांड रखी या क्या पूछा, परिभाषा पूछी, सॉरी व्याख्या पूछी, किसकी व्याख्या पूछी, पोएम की व्याख्या पूछी। इस तरह से कॉल इन यानी बुलाना, कॉल इन यानी बुलाना, कॉल इन यानी बुलाना। जैसे प्लीज कॉल इन द डॉक्टर, प्लीज कॉल इन द डॉक्टर इमीडिएटली, कृपया तुरंत किसको बुलाएं, डॉक्टर को बुलाओ, कृपा करके जल्दी से किसको बुला दो, डॉक्टर को बुला दो। इसी तरह से कॉल ऑफ, कॉल ऑफ यानी स्थगित करना। जैसे भारत न्यूजीलैंड का मैच स्थगित हुआ था, फिर दूसरे दिन हुआ था, सेमीफाइनल हुआ था नहीं हुआ था, वो कॉल ऑफ, स्थगित करना, पोस्टपोन करना। जब भारत न्यूजीलैंड का मैच स्थगित हुआ था तो टीवी स्क्रीन पर लिखा आया था, क्या लिखा आया था, द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ फॉर टुमारो, मैच को कल तक के लिए स्थगित किया जाता है। द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ फॉर टुमारो, मैच को कल तक के लिए क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। ट्वेंटी 29 थोड़े समय के लिए मिलना, ये वाला अर्थ निकलता है कॉलोन का। थोड़े समय की मीटिंग हो बस, शी कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, यानी वो थोड़े समय के लिए मुझसे मिली कल,
या थोड़े समय के लिए ही उसने मुझे कल बुलाया, इस तरह का अर्थ निकलता है। एक आपका कॉल, अभी कॉल से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान रखेंगे आप। कॉल अप, थोड़ा सा कॉल अप, कॉल अप यानी इंग्लिश में लिख देता हूं, रिमेंबर। रिमेंबर करना यानी याद करना, कोई चीज, पुरानी चीज को याद करना, पुरानी बात को क्या करना, याद करना, यानी कॉल अप करना। याद करना। इन ओल्ड एज नो वन कैन कॉल अप देयर पास्ट, कि ओल्ड एज में कोई भी अपने पास्ट को कॉल अप नहीं कर सकता, यानी रिमेंबर नहीं कर सकता, पुनर्स्मरण टाइप से वाली बात, यानी दोबारा उसको याद नहीं कर सकता, सही सही तरीके से चीजें याद नहीं आती है, थोड़ी सी मेमोरी क्या बोलते हैं, कोलैप्स होने लग जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी रहने लग जाती है ओल्ड एज में जाकर। तो यहां तक लिखो आप एक बार। कॉल अप यानी रिमेंबर, याद करना। चलो आगे बढ़ते हैं। 31, कैरी अवे। कैरी अवे का मतलब है मोहित करना या बहा ले जाना। सही बात है, नहीं है? जैसे आप छोरियों के चक्कर में पड़ जाते हो तो आपका दोस्त क्या बोलेगा आपको, भाई क्या बोलेगा आपके बारे में, क्या बोलेगा कि ही वॉज कैरिड अवे बाय हर ब्यूटी, कि उस छोरी की सुंदरता ने उसको मोहित कर लिया, वो तो बावड़ा हो गया, वो तो उसके चक्कर में क्या हो गया, बावड़ा हो गया। इस तरह से आप बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते, सही बोल रहा हूं ना मैं? एक्सेप्ट करना सीखो। अगला सिंपल है केयर फॉर, परवाह करना, देखभाल करना। परवाह करना, और दूसरा एक पसंद वाला सेंस भी यहां पर आता है, पसंद करना। जैसे द गवर्नमेंट मस्ट केयर फॉर द फैमिलीज ऑफ आवर सोल्जर्स। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमारे जो सैनिक हैं उनके परिवारों का ध्यान रखना चाहिए। और एक आप किसी छोरी से बोल सकते हैं, जैसे आई केयर फॉर यू अलॉट, आई केयर फॉर यू अलॉट, यानी मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं, यानी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, ये वाला सेंस थोड़ा सा यहां पर बनता है। सॉरी, फिर ले लेते हैं 34, सॉरी 33, कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब है जीतना। कैरी ऑफ का क्या मतलब है, जीतना, यानी विन, ऑब्टेन हासिल करना, गेट प्राप्त करना।
जैसे मान लो कोई प्रतियोगिता हो रही है तो आप बोल सकते हो माई सन कैरिड ऑफ, हासिल किया द फर्स्ट प्राइज, मेरे बेटे ने क्या हासिल किया भाई, फर्स्ट प्राइज हासिल किया। मेरे बेटे ने क्या हासिल किया, फर्स्ट प्राइज हासिल किया। ये जीतने वाला मैंने पहले भी आपको एक लिखा है, याद करो, देखिए एक बार पेज पलट लो, पन्ना पलट कर देख लो, देखिए क्या लिखा आपने, कैरी ऑन। कैरी ऑन यानी जारी रखना, जारी रखना, कंटिन्यू रखना किसी चीज को। कम वॉट में, कुछ भी हो, अरे कुछ भी हो, यानी एग्जाम की डेट आगे बढ़े नहीं बढ़े, पेपर आउट हो या नहीं हो, आई विल कैरी ऑन माई स्टडीज, मैं मेरी पढ़ाई को जारी रखूंगा। ये ध्यान रखना, अब एग्जाम आते ही ना, पास में आते ये सारी चीजें चालू हो जाती है। क्या चीज चालू हो जाती है, पेपर आउट होने वाला है, डेट बढ़ने वाली है, ये है वो है फलाना है ढिमका है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको आपकी पढ़ाई जारी रखनी है। कैरी आउट, कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब है पालन करना। इसका पहले भी लिखा था मैंने, अबाइड बाय। अबाइड बाय यानी क्या करना, पालन करना। ऐसे ही कैरी आउट यानी भी क्या करना, आदेशों का, निर्देशों का पालन करना। द क्लर्क डज नॉट कैरी आउट, जैसे हमारे स्कूल का एक क्लर्क है, द क्लर्क डज नॉट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल। हमारा जो क्लर्क है वो प्रिंसिपल के ऑर्डर्स का पालन नहीं करता भाई, है, कभी क्या करता है कभी क्या करता है, इस तरह की चीजें हैं, चलता रहता है। चलो कोई बात नहीं, आप भी टीचर बनेंगे तो आपको पता चलेगा स्कूलों में क्या होता है। कोई ना, अच्छा अच्छा बोले, शुभ शुभ बोले। तो कैरी आउट यानी क्या हो गया, पालन करना। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं हम, कैच ऑन। कैच ऑन, कैच ऑन का मतलब है अंडरस्टैंड, कैच ऑन का मतलब होता है अंडरस्टैंड यानी समझना। कोई पूछे भाई मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो आप क्या बोल सकते, यस ब्रदर। क्या बोलोगे, यस ब्रदर, आई एम कैचिंग ऑन यू, मैं समझ रहा हूं तुम्हें, तुम क्या कह रहे हो, मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रहे हो। और एक होता है कैचअप विद, कैचअप विद, के बराबर आना, के बराबर आना, यानी जो पीछे छूट गया है फिर अचानक आप कवर करेंगे, तो किसी चीज को कैचअप विद करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आप साथ साथ पढ़ रहे हैं किसी दोस्त के, 7 दिन आपने पढ़ाई नहीं करी, उसने 10 चैप्टर पढ़ लिए, तो आप क्या बोलेंगे उसको, डोंट वरी ब्रदर, आई विल कैच अप विद यू सून, मैं जल्दी तुम्हारे बराबर आ जाऊंगा, अरे मैं जल्दी तुम्हारे बराबर आ जाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही तुम्हारे बराबर आ जाऊंगा।
कैच आउट, पता लगाना, डिस्कवर करना, पता लगाना या डिस्कवर करना। He was caught out. He was caught out cheating in the board exams. In the board exams. उसका पता लगा लिया गया, क्या करते हुए? चीटिंग करते हुए क्लास में। उसको डिस्कवर कर लिया गया, उसको ढूंढ लिया गया क्लास में, जब वो क्या कर रहा था? चीटिंग कर रहा था, चीटिंग कर रहा था।